हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टडी हब। और आज का हमारा टॉपिक है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का। केमिस्ट्री का चैप्टर 2 है, क्लास 10th का, जिसका पार्ट बी वीडियो है। पार्ट ए में हमने एसिड के बारे में बात की थी। इसके पार्ट बी में हम बेस के बारे में बात करेंगे। ऑल अबाउट द बेसिस। बेसिस होते क्या हैं? जनरली ये मेटल के ऑक्साइड होते हैं। क्या होते हैं? मेटल के ऑक्साइड और मेटल के हाइड्रो ऑक्साइड, OH, हाइड्रो ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं बेस। देखो, मेटल का ऑक्साइड मान लो ZnO, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड तुम्हारा CaOH होल ट्वाइस, है ना। तो जैसे हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी सीरीज में कि पहले चार एलिमेंट क्या होते हैं? ऑक्साइड, मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं, और ये जो उसके बाद वाले मेटल होते हैं वो क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं, है ना। ड्यू टू हाई रिएक्टिविटी ये मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और ये क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। तो ये हो गया बेस क्या होता है। अच्छा, बेस की सबसे बड़ी आइडेंटिटी क्या होती है, पहचान क्या होती है, कैसे पहचान सकते हैं कि ये बेस है? तो जब भी एसिड के साथ जब बेस रिएक्ट करता है तो हमेशा सॉल्ट प्लस वाटर देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है, सॉल्ट प्लस वाटर देता है। जैसे कोई सा भी एसिड ले लेते हैं HCl प्लस, अगर मान लो हम एक बेस रिएक्ट कराते हैं, मान लो ZnO, है ना, मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रो ऑक्साइड कोई सा भी ले लो, तो वाटर पहले निकाल दो यहां से। H2O भैया हमने निकाल दिया, देखो वाटर वेपर के फॉर्म में यहां से निकल गया, है ना। ये एरो का साइन होता है, यानी कि यहां से उड़ गया रिएक्शन से। इसके बाद देखो O हमारे पास निकल गया, H निकल गया, क्या बच गया? Zn और Cl, ZnCl2। अच्छा, 2 क्यों लगाया हमने? देखो, जो ये होता है ये मोनोवैलेंट एनायन होता है, और ये क्या होता है? डाईवैलेंट केटायन होता है। तो केटायन या आयन से यहाँ फर्क नहीं है, मोनोवैलेंट ये होता है और डाईवैलेंट ये होता है। कहने का मतलब इसकी वैलेंसी 2 होती है, इसकी वैलेंसी 1 होती है। जब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्या आएगा? Zn1 आएगा, तो 1 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं है। Cl क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, तो ZnCl2, इसका ध्यान जरूर रखना, प्लस H2। ये हो गया सॉल्ट, ये क्या है? मेटल का सॉल्ट, प्लस क्या हो गया? वाटर। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब आता है तुम्हारे पास कि एसिड बेस का ये पहचान हो गया, ठीक है। अब आता है बेस के टाइप, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस। सिंपल याद करो, एसिड चैप्टर में, एसिड टॉपिक में मैंने क्या बताया था कि नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयोनाइजेबल चार्ज, कहने का मतलब सॉरी, हाँ, एसिड में क्या बताया था कि H पॉजिटिव कितना वो जनरेट कर रहा है ना, उससे उसकी वीकनेस और स्ट्रॉन्गनेस डिफाइन होती है। इसमें भी क्या होता है? ये क्या होता है? अकॉर्डिंग टू आरिहेनस थ्योरी ये तो एक्सेप्टर होता है H पॉजिटिव आयन का, बट एक थ्योरी और है जिसकी वजह से ये क्या होता है? OH डोनेटर होता है। क्या? हाइड्रो ऑक्साइड डोनेटर होता है, मतलब हाइड्रो ऑक्साइड रिलीज करता है, OH नेगेटिव रिलीज करता है, ठीक है, OH नेगेटिव रिलीज करता है। तो जितना OH नेगेटिव रिलीज करेगा, कितना H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा था, वो तो एसिड की स्ट्रॉन्गनेस थी, स्ट्रेंथ थी। और ये क्या है? जितना क्या करेगा, जितना OH नेगेटिव रिलीज करेगा, इसकी स्ट्रॉन्गनेस वो होगी, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस में इसको वाटर सॉल्युबल बेस भी बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस भी बोलते हैं, ठीक है, वाटर सॉल्युबल बेस। और इसको वाटर इनसॉल्युबल बेस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या जाते हैं? जनरली जो भी स्ट्रॉन्ग मेटल के, जो भी हाईली रिएक्टिव मेटल होंगे, सॉरी एलिमेंट, जो भी मेटल होंगे वो क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस बनाएंगे। स्ट्रॉन्ग मेटल, स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग मेटल हमने 4 पढ़ा था और 3 ही पढ़ा था कि रिएक्टिविटी सीरीज में, जैसे केदारनाथ का, मालिक, आलू, ये सब क्या है? स्ट्रॉन्ग। इतना क्या है? स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्या है? मेटल है। तो इसके साथ जो इसका हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे KOH, है ना। उसके बाद तुम्हारा दूसरा आ जाएगा, यहां समझ रहे हो ना, स्ट्रॉन्ग बेस कौन होगा? जो स्ट्रॉन्ग मेटल से, स्ट्रॉन्ग मेटल का हाइड्रो ऑक्साइड होगा, है ना, हाइड्रो ऑक्साइड होगा। स्ट्रॉन्ग मेटल हमेशा हाइड्रो ऑक्साइड ही बनाएंगे, ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, ठीक है। NaOH,
NaOH, तुम्हारा CaOH है ना, यहाँ MgOH है ना, ये सब स्ट्रॉन्ग बेस हो गए, वाटर सॉल्युबल बेस। यहाँ वीक बेस क्या है, जो वीक मेटल के क्या बना रहे थे, ऑक्साइड बना रहे थे, जैसे एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एसेंटीन, पीबी, लेड, ये सब क्या है, ये बनाएंगे O है ना, ऑक्सीजन बनाएंगे, ऑक्साइड बनाएंगे। तो जैसे AlO3, Al2O3, ये क्या हो गया। अच्छा, Al2O3 क्यों लिखा, एल्यूमिनियम का वैलेंसी होती है 3 और ऑक्सीजन का होता है 2, तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो Al2O3 आया, ठीक है। Al2O3, जैसे यहां देख ले ZNO, तो ये सब वीक बेसिस हैं, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस, समझ में आ गया, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस। अब क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस आता है ना। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल बेस का प्रिपरेशन करते हैं, कैसे निकालेंगे वाटर सॉल्युबल बेस का, कैसे निकालेंगे, और वाटर इनसॉल्युबल बेस का कैसे प्रिपेयर करेंगे, है ना। तो वाटर सॉल्युबल बेस, तो इसमें देखो हमने क्या पढ़ा था, स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखो स्ट्रॉन्ग मेटल ले लो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम ले लिया, इसको वाटर के साथ रिएक्ट करा दो, H2O, 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 ठीक है ना। तो हमने क्या देखा था, यहां देखो, अब रिएक्शन तुम्हें पता चल गया होगा, चैप्टर 3 का रिएक्शन है ये। कैसे, मेटल प्लस वाटर, क्या सिखाया था, मेटल प्लस वाटर, सबसे पहले H2 गैस निकालो बाहर, मेटल प्लस वाटर, H2 गैस निकालो बाहर, और फिर जो बच जाता है उसको लिख दो, या तो मेटल सॉल्ट निकाल के लिख दो, है ना। मेटल प्लस वाटर क्या बनाता है, H2 गैस बाहर, और तुम्हारे पास मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड, ऐसे बना रहा था ना, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और ऑक्साइड। तो देखो ये पहले रिएक्टिविटी सीरीज में पहले 4 एलिमेंट है, तो ये क्या बना रहे थे, OH बना रहे थे, है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ जो बच गया सो लिख दो, तो H2 निकल गया बाहर, तो बचा क्या, NaO, ये पहले 4 एलिमेंट में से है तो H बना लेगा, है ना। तो हमारे पास ऐसा ही यहाँ KOH आएगा, ऐसा ही यहाँ CaOH होल ट्वाइस आएगा, है ना। OH का -1 और Ca का 2, तो ये 2 यहाँ चला है। जैसे इसका क्यों नहीं हुआ, तो इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, कैंसिल आउट हो गया, इसका भी 2 होता है, सॉरी इसका भी 1 होता है, इसका भी 1 होता है, ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। यहाँ देखो CaOH 2 आ गया हमारे पास। तो ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस जो क्या होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेस होते हैं। अब वाटर इनसॉल्युबल बेसिस का प्रिपरेशन देख लेते हैं, वाटर इनसॉल्युबल बेसिस का, वाटर इनसॉल्युबल बेसिस का प्रिपरेशन देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे तुम्हारे पास वाटर इनसॉल्युबल बेस ZNO है ना, Al2O3, ये सब है। तो इसमें देखो, इसमें भी सिंपल है कि कौन सा, तो वीक मेटल्स को वाटर में डाल दो। जैसे ZNO हमें बनाना है तो Zn प्लस H2O, क्या हमने देखा था कि मेटल ऑक्साइड प्लस H2 गैस इवॉल्व, ZNO बन गया। हमारे पास Al2O3 बनाना है तो एल्यूमिनियम प्लस H2O, तो यहां क्या बनेगा, Al2O3 प्लस H2 गैस रिलीज। जैसे हमें बनाना है Mg तो नहीं आएगा इसमें, अगर Fe ले लेते हैं तो Fe प्लस H2O, तो यहाँ क्या बनेगा, FeO प्लस H2। अच्छा Fe, ठीक है, Fe का अगर 2 वेरिएंट होता है, एक 2 होता है, एक 3 होता है। अगर 3 लेंगे तो O3 हो जाएगा, यहाँ Fe2O3 हो जाएगा, यहाँ 3 जनरली लेते हैं, Fe2O3, ठीक है, ये H2। ये क्या हो गया, वाटर इनसॉल्युबल बेस हो गया, जिसको हम वीक बेस भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, इसके प्रॉपर्टीज क्या है। तो सबसे पहले तो ये मेडिसिन में यूज होता है, बेस किस में यूज होता है, तो मेडिसिन में यूज होता है। मेडिसिन में कैसे यूज होता है, हम क्या करते हैं, जब हमारे पेट में गैस हो जाता है तो इनो पीते हैं या बेकिंग सोडा खाते हैं, तो ये सब क्या है,
ये सब है तुम्हारा बेस। ये क्या है? बेसिस हैं। ये सब बेस होते हैं, यानी कि ये एंट एसिड की तरह काम करता है। एंट मतलब अपोज करना, एसिड को अपोज करते हैं। कैसे? हमने क्या देखा, हमारे पेट में गैस क्यों बनता है? एक्सेस अमाउंट ऑफ HCl रिलीज हो जाने के कारण, है ना। वो बायो में पढ़ेंगे HCl। तो एक्सेस अमाउंट में हमारे पेट में जब HCl रिलीज हो जाता है तो हमारा पेट का मीडियम जो है एसिडिक हो जाता है। तब हम बेस लेते हैं ताकि एसिड प्लस बेस मिलके क्या बना ले, तो सॉल्ट और वाटर बना ले और एसिड का इंपैक्ट खत्म हो जाए। ठीक है ना, एसिड का इंपैक्ट खत्म हो जाए। तो ये यूज हो गया। इसके और भी प्रॉपर्टीज क्या हैं कि ये जैसे लिटमस आता है तुम्हारे पास, है ना। लिटमस को क्या करता है ना। उसके बाद फिनोक्सिलीन को क्या करता है? फिनोक्सिलीन। उसके बाद तुम्हारा मिथाइलिन ऑरेंज को क्या करता है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? तो ये हैं टेस्टर इंडिकेटर्स। ठीक है, ये इंडिकेटर्स हैं। पीएच स्केल इसका क्या होता है? पीएच स्केल भी पढ़ा चुका हूं, है ना। बस इतना काफी है। तो इसको, लिटमस को तो सबसे पहले ब्लू कर देगा, रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। इसको क्या करेगा? इसको क्या करेगा? इसको क्या करेगा? इसको पिंक में चेंज करता है। ठीक है, फिनोक्सिलीन को पिंक में चेंज कर देता है। मिथाइलिन ऑरेंज तुम्हारा ग्रीन कलर में चेंज होता है बेस से। सॉरी, ग्रीन नहीं होता, हाँ ठीक है, ग्रीन होता है। और पीएच स्केल तुम्हारा +7 से लेकर 7 to 14 होता है। ठीक है, 7 to 14 होता है। पढ़ा था ना पीएच स्केल। ये न्यूट्रल होता है, ये क्या होता है 1 से इधर 7 तक होता है, ये 0, और फिर ये 14 हो जाता है। सॉरी, 7 पर न्यूट्रल होता है ना, यहाँ 6 होता है। इधर की तरफ एसिड होते हैं, इधर की तरफ बेस होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट बेस। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे सॉल्ट। तब तक के लिए थैंक यू, एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल। थैंक यू।